तो डीसी का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो कोई विलन नहीं बल्कि खुद उसकी पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रदर्स है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। WB ने खुद ही अपनी इतनी प्रॉफिटेबल सिनेमैटिक यूनिवर्स को खत्म करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्नाइडरवर्स के बारे में, एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया, लेकिन आज भी इसके लिए उतना ही क्रेज देखने को मिलता है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है, और शायद मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे। मुझे स्नाइडरवर्स की सबसे खास बात लगती है जैक स्नाइडर्स विजन, मतलब जिस तरह से उन्होंने इन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया वो काफी यूनिक था। उनका हर कैरेक्टर पावरफुल, सीरियस और ऑलमोस्ट गॉड लाइक फील होता था, और शायद यही चीज स्नाइडरवर्स को बाकी डीसी एडेप्टेशन से अलग बनाती थी। और इसी वजह से स्नाइडरवर्स खत्म होने के इतने साल बाद भी फैंस इसे भूल नहीं पाए, और अब एक बार फिर स्नाइडरवर्स को लेकर काफी सारे र्यूमर्स और स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन र्यूमर्स की वजह और कोई नहीं बल्कि खुद जैक स्नाइडर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नाइडरवर्स के पॉसिबल रिटर्न के बारे में, कि क्या सच में स्नाइडरवर्स रिस्टोर होने वाली है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वार्नर ब्रदर्स वाकई स्नाइडरवर्स को वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नाइडरवर्स के बारे में। वैसे तो आप सभी ने ये वर्ड कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो नॉर्मली स्नाइडरवर्स ओरिजिनल डीसीयू की उन फिल्म्स के लिए यूज किया जाता है जिन्हें जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया था, या फिर किसी न किसी वे में वो उन मूवीज में इन्वॉल्व थे, जिसकी शुरुआत 2013 में मैन ऑफ स्टील से हुई थी, ताकि लाइव एक्शन फिल्म में मार्वल को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया जा सके। एटलीस्ट WB एग्जीक्यूटिव्स तो यही चाहते थे, और कमर्शियली देखा जाए तो मैन ऑफ स्टील ने उस टाइम पर काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। लेकिन क्रिटिक्स और कुछ सो कॉल्ड डीसी फैंस को फिल्म का सीरियस और डार्क टोन ज्यादा पसंद नहीं आया, और यहीं से जैक स्नाइडर के विजन को लेकर डिबेट शुरू हो जाती है। खैर, वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन क्रिटिसिज्म के बावजूद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मैन ऑफ स्टील आज भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग सुपरमैन सोलो फिल्म है, और इसी टाइम WB एग्जीक्यूटिव्स अपनी सुपर हीरो टीम को भी जल्दी से जल्दी लाइव एक्शन में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। मैन ऑफ स्टील के बाद जैक स्नाइडर बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस को डायरेक्ट कर रहे थे, जो टेक्निकली मैन ऑफ स्टील का सीक्वल था। लेकिन इस फिल्म में सुपरमैन की स्टोरी कंटिन्यू करने के साथ साथ बैटमैन और फ्यूचर जस्टिस लीग कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। काफी फैंस को लगा कि WB जस्टिस लीग को बिग स्क्रीन पे इंट्रोड्यूस करने के लिए इन कैरेक्टर्स को फिल्म में फोर्सफुली ऐड कर रहे हैं। हालांकि जैक स्नाइडर ने इन सभी कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से फिल्म में फिट भी कर दिया था, लेकिन बैटमैन वी सुपरमैन डीसीयू की सिर्फ सेकंड फिल्म थी, और नॉर्मल मूवी गोयर्स के लिए ये कैरेक्टर्स एकदम नए थे, इसलिए वो ठीक से इनसे कनेक्ट भी नहीं कर पाए। मतलब एक तरफ मार्वल अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को कई सालों और मल्टीपल फिल्म्स के थ्रू ग्रेजुअली बिल्ड कर रहा था, और दूसरी तरफ WB अपनी सेकंड फिल्म में ही बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन को एक साथ लाकर जस्टिस लीग की फाउंडेशन सेट करना चाहता था। सबसे बड़ी बात, जैक स्नाइडर ने बैटमैन वी सुपरमैन का एक लेंथी वर्जन बनाया था, लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के लिए WB ने फिल्म को 2 घंटे 30 मिनट तक कट कर दिया था। मतलब फिल्म से लगभग 30 मिनट की फुटेज हटा दी गई, और ऑब्वियसली इतने इंपॉर्टेंट सीन कट होने की वजह से स्टोरी और कैरेक्टर्स को समझने में कुछ जगह प्रॉब्लम्स आनी ही थी। बाद में बैटमैन वी सुपरमैन अल्टीमेट एडिशन रिलीज की गई, जिसमें ये डिलीटेड सीन्स वापस ऐड किए गए थे, और इंटरेस्टिंगली इस वर्जन को थिएट्रिकल कट के कंपैरिजन में काफी बेटर रिस्पांस मिला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। थिएट्रिकल वर्जन को क्रिटिक्स से काफी क्रिटिसिज्म मिला, और एक बार फिर मेजर कंप्लेंट वही थी कि ये फिल्म काफी सीरियस और डार्क टोन में थी। इसके बावजूद बैटमैन वी सुपरमैन ने भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसी दौरान जैक स्नाइडर डीसीयू में अपनी थर्ड फिल्म जस्टिस लीग डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन बैटमैन वी सुपरमैन को उसकी डार्क टोन और सीरियसनेस को लेकर जो क्रिटिसिज्म मिला था उससे WB एग्जीक्यूटिव्स काफी कंसर्न थे। इसलिए WB की तरफ से जैक स्नाइडर पर प्रेशर था कि जस्टिस लीग को थोड़ा लाइटर और फन टोन में रखा जाए, मतलब फिल्म्स में वन लाइनर, ह्यूमरस मोमेंट्स और लाइटर इंटरेक्शन ऐड किया जाए, जैसे मार्वल मूवीज में होता है, और ऐसा हुआ भी। अगर आप जस्टिस लीग के अर्ली टीजर्स को देखें तो ये डिफरेंस क्लियरली नोटिस भी होता है। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वी सुपरमैन के कंपैरिजन में जस्टिस लीग फिल्म की टोन काफी लाइट फील हो रही थी, लेकिन इस फिल्म में WB का इंटरफेरेंस धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा था, और ऑब्वियसली कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि उसकी फिल्म के क्रिएटिव डिसीजंस में स्टूडियो इतना ज्यादा इंटरफेयर करे। इसी दौरान जैक स्नाइडर की डॉटर ने सुसाइड कर लिया था। इस पर्सनल ट्रेजेडी के साथ साथ फिल्म पर बढ़ता स्टूडियो का प्रेशर भी था, और इन सब के चलते इवेंचुअली जैक स्नाइडर जस्टिस लीग से अलग हट गए। इसके बाद WB ने जॉस व्हीडन को फिल्म कंप्लीट करने के लिए हायर किया। जॉस व्हीडन इससे पहले मार्वल के लिए द एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन डायरेक्ट कर चुके थे। उस वक्त WB की तरफ से बेसिकली यही कहा गया था कि जॉस व्हीडन का काम सिर्फ जैक स्नाइडर की एग्जिस्टिंग विजन को कंप्लीट करना है, और फिल्म की स्टोरी या ओवरऑल डायरेक्शन में कोई मेजर चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन जब जस्टिस लीग थिएटर्स में रिलीज हुई तो पता चला इसे बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बस एक डिजास्टर बन के रह गई। ना इसे फैंस ने पसंद किया और ना ही क्रिटिक्स ने, लेकिन कुछ फैंस अभी भी जैक स्नाइडर्स ओरिजिनल जस्टिस लीग देखना चाहते थे। वहीं से रिलीज द स्नाइडर कट हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल होना स्टार्ट हो गया। जैक स्नाइडर फिल्म से अलग हटने से पहले ही इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन बहुत सालों तक WB स्टूडियोज इससे मना करता रहा कि ऐसी कोई फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों ने कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जैक स्नाइडर खुद भी टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पर अपने ओरिजिनल जस्टिस लीग से रिलेटेड इमेजेस और बिहाइंड द सीन्स मटेरियल शेयर करते रहते थे। इतने सारे ट्रेंड्स, कैंपेन
और पेटिशंस के बाद फाइनली WB ने जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को रिलीज किया। और ऑनेस्टली ये फिल्म थिएट्रिकल वर्जन से ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बेटर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये फिल्म भी एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई। हमें कभी ये पता ही नहीं चल पाया कि आगे क्या होने वाला था और जैक स्नाइडर की ये स्टोरी एग्जैक्टली कैसे एंड होगी। इसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने DCU को सॉफ्ट रिबूट करने की कोशिश भी की और अब एक कंप्लीटली न्यू DCU भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी फिल्म वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई जो जैक स्नाइडर की फिल्म्स ने किया था। इसी वजह से फैंस एक बार फिर रिस्टोर द स्नाइडरवर्स हैशटैग को ट्रेंड करवाने में लगे हैं। फैंस का मानना है कि जिस तरह WB ने फैंस की डिमांड को एक्सेप्ट करके जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को ग्रीन लाइट दी थी, उसी तरह एक दिन स्नाइडरवर्स को भी ग्रीन लाइट मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जैक स्नाइडर अपनी प्लान स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे जैक स्नाइडर ने कई बार कहा है कि वो अपनी पूरी स्टोरी को सिर्फ 5 फिल्म्स में कंप्लीट कर सकते हैं। इनमें से 3 फिल्म्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वी सुपरमैन और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। यानी सिर्फ 2 और फिल्म्स की जरूरत है और स्नाइडरवर्स की मेन स्टोरी कंप्लीटली कंक्लूड हो सकती है। वैसे अब स्नाइडरवर्स फैंस के लिए थोड़ी बहुत होप नजर आ रही है। जैक स्नाइडर जब से इंस्टाग्राम पे आए हैं तब से वो DCU और अपने पुराने DC प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी सारे पोस्ट शेयर कर चुके हैं और इन्हीं पोस्ट ने एक बार फिर फैंस के बीच स्नाइडरवर्स को लेकर हाइप क्रिएट कर दी है। वैसे बहुत से लोग अभी भी इस बात को नॉर्मली ही ले रहे हैं, लेकिन जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के रिलीज होने से 2-3 साल पहले भी जैक स्नाइडर ने इसी तरह के पोस्ट शेयर करना स्टार्ट किया था और फाइनली WB को वो फिल्म रिलीज करनी पड़ी थी। वैसे इन पोस्ट के अलावा जैक स्नाइडर के रिसेंट पोस्ट ने स्नाइडरवर्स को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की है, जिसमें वो WB स्टूडियो लॉट में है। हो सकता है जैक स्नाइडर एंड WB किसी और प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हो। तो इस मीटिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि स्नाइडरवर्स या DC से ही रिलेटेड हो सकता है जैक स्नाइडर WB के साथ किसी कंप्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे हो, लेकिन WB और जैक स्नाइडर को एक साथ देखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ DC रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही आते हैं और DC को लेकर इतने सारे पोस्ट के बाद WB से मीटिंग होना कोई नॉर्मल बात नहीं लगती। वैसे जैक स्नाइडर को DC से हटे हुए आज काफी साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके नॉर्मल इंस्टा पोस्ट DC को लेकर हाइप तो क्रिएट कर ही देते हैं। इसके अलावा भले ही आप जैक स्नाइडर के फैन हो या नहीं, लेकिन अगर आज की कॉमिक बुक मूवीज को अर्ली DCU फिल्म से कंपेयर करें तो उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जैक स्नाइडर की फिल्म के विजुअल्स, स्टोरी टेलिंग एंड एक्शन सीक्वेंसेस हमेशा से टॉप नॉच रहे हैं और न्यू DCU भी ऐसा कोई मैजिक अभी तक क्रिएट नहीं कर पाई जितनी WB को उससे उम्मीद थी। खैर देखते हैं आगे स्नाइडरवर्स को लेकर क्या न्यूज सुनने को मिलती है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि एक ना एक दिन स्नाइडरवर्स को रिस्टोर जरूर किया जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।